गरीबी है वो घटती जा रही है, तो फिर राशन क्यों बांट रहे हो आप इतने सारे? गुड क्वेश्चन। पहले ये देखो। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकले हैं तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हमें इसलिए संभाल के रखनी कि कहीं वो स्लिप करके दोबारा न चले जाए। इसीलिए मैंने कहा अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, चलेगा या अनंत चलेगा? अब बता रहा हूं, अभी कुछ साल 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो 84 करोड़ के पास इंटरनेट है, इसीलिए देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वरना 60 हटा दीजिए तो भी 24 करोड़ तो ऐसे है ना। अगर आप ये 60 भी मान लें, वैसे वो 60 नहीं होगी फिगर क्योंकि उसमें 20 करोड़ के आसपास बच्चे भी होंगे, तो अगर आप ये माने तो 40 करोड़ ऐसे हैं जिनको अगर राशन न मिल रहा होता तो उनके हाथ में इंटरनेट नहीं होता। चूतिया बनाया तुमको। अगर तब होता है जब इनके साथ चलती है, आपके साथ चलती है तो खुशियों की नदियां बहती हैं। अच्छा चलिए एक बात, चलिए चलिए एक लाइन बोलता हूं, बिहार में चुनावी हिंसा होती थी कि नहीं? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बोलिए, होती थी, अब होती है, नहीं होती है, इतना अंतर तो साफ दिख रहा ना, बाकी बहस बाद में करना। बस यही आपका विकास है। अरे ये विकास लवणेन भोजम। सवाल आने दीजिए। मैम, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है कि गया। सर आपको बीजेपी के हर एक डेवलपमेंट वर्क पे क्यों इतना क्वेश्चन उठाते हैं आप लोग? चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो सड़कें बनानी हो। मैं खुद अभी आपने बैंक की बातें की, इंटरनेट की बातें की कि हर जगह इंटरनेट सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। आपने बैंकें बहुत खोली, लेकिन उस बैंकों का सही से काम करना भी जरूरी है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, तो वहां पे पहले जब आज से 10 साल पहले देखा जाए, 15 साल पहले देखा जाए, तो वहां पे एजुकेशन लोन लेना बहुत मुश्किल था। आज मैं एक छोटे से बैंक में, यूपी बड़ौदा बैंक है, वहां पे मैं गया एजुकेशन लोन लेने के लिए। मैं आज गया, कल मेरा लोन प्रोसेस हो गया और वो पास भी हो गया। तो उस टाइम में ऐसी चीजें क्यों नहीं होती थी? आप बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं बीजेपी पे, तो डेवलपमेंट के वर्क मजा आएगा ना भिड़ो ना। वो बता रहा है, बनारस का लड़का बता रहा है। बैठिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मार्जिनल वोट से वहाँ जीत पाए बनारस। ये जवाब है आपका? नहीं, सुन तो लीजिए ना, बनारस से है। नहीं, एजुकेशन लोन तो उसका आसान हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी मुश्किल हो गई। आज जितने युवा शिक्षित, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आजाद भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। आपने कहा था ना, विरल आचार का आर्टिकल, उसमें वो कह रहे हैं कि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर का कहना है कि बाजार में उनका प्रभुत्व मुद्रास्फीति को लगातार उच्च स्तर पर बनाता है। और कौन सी कंपनियां हैं? वो कह रहे हैं कि अंबानी समर्थित रिलायंस समूह, आदित्य बिरला समूह, अडानी समूह, भारतीय टेलीकॉम, शीर्ष 5 जो कंपनियां हैं, उन्होंने ऐसी मोनोपोली स्थापित की। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना कि हर एक क्षेत्र में क्यों आप अडानी जी, एयरपोर्ट अडानी जी को देंगे, पोर्ट आप अडानी जी को देंगे, सीमेंट की फैक्ट्रियां अडानी जी बन, शर्म है कुछ? लगाएंगे, लोहे का काम अडानी जी करेंगे, तेल के खेल में अडानी जी आएंगे, दाल पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से अडानी जी समझौता करेंगे। जानते हैं 230 रुपए दाल पहुंची कब? जब 25 मिलियन टन भारत के दाल का प्रोडक्शन था। क्यों? क्योंकि 2 बड़े धन्ना सेठों ने नेक्सस बना लिया। आज तेल का खेल क्या ये चल दोनों रहा कौन है? आज तेल का खेल अडानी अंबानी? नहीं, अडानी अंबानी नहीं। एक तो हमारे देख रहा है गिनो योग गुरु हैं बहुत बड़े, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन काय डरते हैं? अडानी जी नहीं शासन करवा दिया, इन्होंने इनको शीर्ष शासन करवा दिया। अब देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि तेल, अभी कह रहे थे ना, अभी प्रश्न पूछा महंगाई का, महंगाई पर बड़ा व्याख्यान दे रहे थे। भाई साहब, 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हुआ। 60-70 रुपए का तेल 200 रुपए के पार कैसे हो गया? प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण सुनना, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन खूब करिए, मैं चाहता हूं इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन हो। प्रधानमंत्री जी, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो 26% बढ़ गया, लेकिन इंडिजीनियस तेल का प्रोडक्शन बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि मित्र लोग कूद गए तेल के धंधे में। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? थीम सॉन्ग बदलना पड़ेगा फिर तो लगता है। हम अडानी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, ये गाना गाना पड़ेगा साहब। अडानी जी पर आरोप क्या है जानते हैं? किसने लगाया? आपकी डीआरआई ने। मोदी सरकार की डीआरआई ने 2014 में नोटिस दिया
कि ओवर इनवॉइसिंग करके कोल लाया जा रहा है, ओवर इनवॉइसिंग करके पावर के इक्विपमेंट्स। क्यों? अडानी जी ने हिंदुस्तान में कहा कि मैं हिंदुस्तान के नागरिकों को एक स्पेसिफिक रुपए यूनिट या 4 या 5 रुपए यूनिट में बिजली दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोयला इतने का पड़ता है, पावर इक्विपमेंट इतने के पड़ते हैं। डीआरआई ने यह पकड़ा कि अडानी जी का भाई विनोद अडानी की कंपनी के नाम पर ओवर इनवॉइसिंग हो रही है। वो साउथ कोरिया से और चाइना से माल लेते हैं और ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी जी को देते हैं। तो यह आरोप तो हमने क्या बात कर रहे हैं? नहीं लगाया। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी जांच आज तक ठंडे बस्ते में, क्योंकि वरदस्त है आपका। तो अडानी जी पर जब गंभीर आरोप लगे हैं, हमने तो नहीं कहा था। उनका तो आरोप है कि उनके साथ भाई, आपकी तो आप सरकार कैंसिल क्यों कर काम दीजिए, कर रही है? अंजना जी, देखिए, धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। एक बात सुनिए, जो अनैतिक काम सत्ता की सरपरस्ती में होगा, आप निकालिए ना। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो भी निवेश है उसमें क्या अनैतिक अच्छा, काम आपके किया है? साथ वो अच्छा काम करते हैं। देखिए अंजना जी, सफेद। हमने प्रॉपर बिडिंग हो, जो भी काम होगा। देखिए हाँ। यहाँ क्या हुआ, नीति आयोग ने और वित्त मंत्रालय ने आपत्तियां ली कि 6 एयरपोर्ट एक आदमी को नहीं दे। हमने नहीं ली, मोदी सरकार की। उसमें हेर फेर करके दिया। राहुल गांधी जी ने वो बात सदन में उठाई। तो एक शोध में पता चला है कि जो रेप के केस बढ़ रहे हैं उसमें कारण कहीं ना कहीं अश्लील कंटेंट कंज्यूम करना है। तो इंडिया ऑलमोस्ट टॉप पे है अश्लील कंटेंट कंज्यूम करने में। तो सरकार इसको लेकर क्यों नहीं कोई कानून बनाती और विपक्ष ऐसे मुद्दे शाबाश बेटा। क्यों नहीं उठाता? ये बच्चे ने बहुत सही बात कही है। आपको बात बताएं, जो पुलिस वालों से पूछिएगा कि इस तरह के जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें 2 चीजें बहुत कॉमन है। एक तो लोग नशे के गहरे आदी हैं और दूसरा इस ढंग का अश्लील कंटेंट उनके उसमें बहुत मिलता है। डिवीजन की डिबेट तो छोड़िए साहब, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटका की विधानसभा में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्लील कंटेंट देखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी जी, शर्म नहीं आया आप लोगों को यह आरोप लगाते हुए? मैं पूछना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कैसे आने लगा? कौन से देश से आने लगा बताइए? अरे कहना क्या चाहते हो? मुद्रा पोर्ट की मैं सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। 23,000 करोड़ रुपए पॉर्न का कंटेंट पर एक बार वापस आते हैं। पॉर्न कंटेंट पर कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि ये पॉर्न, और वो अभी इन वर्षों में, बीते 10 वर्षों में कितने अधिक बढ़ गए, ये सब बच्चे जानते हैं। आपका स्टैंड पूछ रहे हैं। हमारा वैसे स्टैंड तो प्ले साफ बॉय है में कि राजीव बिल्कुल गांधी और नेहरू जी प्रतिबंध दोनों का होना इंटरव्यू है, चाहिए। प्ले बॉय बिल्कुल मैगजीन। मजा नहीं आ रहा है। प्रतिबंधित होना चाहिए। और दूसरा नशे से याद हो रहा करके है। देख लीजिए। दूसरी बात, जो उसी कैटेगरी की मानी जाती है। मैं सुन नहीं पाया क्या बोला, लेकिन मैं भी दूसरा नहीं एक सुन गंभीर- पाई, क्या कहा आपने? गंभीर मंत्री यौन शोषण के आरोपियों को प्रोटेक्ट कर रहा है आज की तारीख में, और आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे बताइए, मुद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ाया था कि नहीं पकड़ाया था? और किसने पकड़ा था? और उस एजेंसी ने कहा कि सेमी टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान से यह आता है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उस एजेंसी ने यह भी कहा कि 2 महीने पहले 2.25 लाख करोड़ रुपए का ड्रग्स सेमी टेलकम पाउडर से अफगानिस्तान से आया हुआ यहां से गायब हो गया। बताइए किस पर कार्रवाई की?